सामीन हाजरीन नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के लाइव प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अजमेर शरीफ के रहने वाले सूफ़ी महमूद शाह रज़ाकी से, जो कि हमारे हज़रत क़िबला के ख़ास मुरीदीन में से एक हैं और हज़रत क़िबला के ख़लीफ़ा भी हैं। ये हज़रत क़िबला ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक अपने तासुरात बयान करेंगे। आइए समाअत कीजिए सूफ़ी महमूद शाह रज़ाकी की ज़ुबानी हुज़ूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक इनके तासुरात। आज हम हैं अजमेर शरीफ में सूफ़ी महमूद शाह रज़ाकी, जो कि हमारे हज़रत क़िबला के महबूब मुरीदों में से एक हैं और हज़रत क़िबला के महबूब खलीफा भी हैं। और अजमेर शरीफ के उर्स के दौरान हर उर्स में इनके यहाँ लंगर बनता है, महफ़िल समा का प्रोग्राम होता है और हज़रत क़िबला का आप ही के अमीर खाने पे मुकाम रहता था, क़याम रहता था। तो आप बताएं कि आप हज़रत क़िबला से कब बैत हुए और कैसे बैत हुए? हाँ, हम मियाँ के साथ, हम मियाँ से बहुत मोहब्बत करते थे। मुलाकात तो हमारी यहीं हुई लाला भाई के घर पे। अच्छा। प्रोग्राम के अंदर जी। तो वो हमारे को बोला था, लाला भाई बोला मुरीद हो जाओ आप। जी। तो मैंने मुरीद तो हम होंगे। तो फिर मैंने कहा अभी तो मैं खाली हाथ हूँ, कुछ लाया भी नहीं और पहली बार ही आया हूँ देखने के लिए प्रोग्राम। तो मियाँ ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम चांद बाबा के यहाँ घर पे आदर्श नगर था मकाम, वहाँ गए हम। और हमारे साथ में असलम भाई के साले साहब भी थे, वो भी थे। हम 3-4 जने वहाँ जा कर के मुरीद हुए, माला लगे, मिठाई लेके जा कर के। तो मुरीद होने के बाद में हम यहाँ खूब उस प्रोग्राम के अंदर हम वहाँ रात भर प्रोग्राम देखा। तो फिर हमने हमारे घर पे उस टाइम महफिल खाना आया भी नहीं था यहाँ पर। उससे पहले हम यहाँ के पहले अंदर कोर्ट में प्रोग्राम होता था। हाँ, पहले अंदर कोर्ट में प्रोग्राम होता था। तो हम उस टाइम नए मुरीद बने थे, तो हमने मियाँ के ऐसे ही बोल के उनको महफिल करवा दी। हमें सरकार महफिल करवाना चाहते हैं तो आप टाइम दीजिए। तो वो तारीख दिन बताते थे हमारे को। जब ये इंदर कोर्ट के अंदर महफिल होती थी पहले, और मेरे दिल में ख्याल आया, हम वहाँ जाते थे तो वहाँ पानी की यानी कि सारी परेशानियाँ थी, इस्तिंजा करने की जगह बहुत छोटी सी थी। मियाँ वहाँ प्रोग्राम कराते थे तो आधे हम ऊपर प्रोग्राम में रहते थे, आधे नीचे रहते थे। वहाँ क्या आदमी इतने माते नहीं थे। तो फिर कई सारी तरह की दिक्कतें थी वहाँ पे। हाँ, बहुत सी दिक्कतें रहती थी, कई तरह की दिक्कतें थी। तो हमने हमारे दिल के अंदर सोचा, वो ये मैंने कहा ये प्रोग्राम अपने वहाँ करा लो बाईपास पे। पानी की सुविधा, हर चीज़ की सुविधा, हर चीज़ की सहूलियत है, आने जाने की भी सहूलियत है, सारी चीज़ें हम हमारे दिल में केवल दिल में सोचा? केवल दिल में ही सोचा था। दिल में सोचा था। तो मियाँ ने मतलब कि हमारी बात, दिल की बात जान ली। और रात को 11:30 बजे करीब फ़ोन आया। तो 11:30 बजे फ़ोन आया, बोले कि हम आपके यहाँ ये प्रोग्राम आपके यहाँ रखना चाहते हैं। और वैसे तो हमारे को कई जने बोल रहे, बोले यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, सब जगह बोल रहे थे, मगर मेरी मर्जी है, मैं आपके यहाँ रखना चाहता हूँ। मियाँ ने बोला मेरे सर आंखों पे, और मैं बहुत खुश हुआ। तो मियाँ को एक बात कैसे मालूम पड़ गई? मैं बहुत खुश हुआ मन ही मन के अंदर। मैंने कहा सरकार कराइए आपको सर आंखों पे, बहुत अच्छी बात है। और मैं बहुत खुश हुआ। और मियाँ ने मतलब हमारे यहाँ पर महफिल लेके आ गए। और आज तब से रेगुलर आपकी आज भी महफिल होती है, लंगर होता है, सारा प्रोग्राम आपकी सब। हाँ, महफिल लंगर सब होता, 4-5 दिन तक चलता था उस जमाने के अंदर। 4 दिन तो कवालियों का प्रोग्राम होता। मियाँ एक दिन पहले आ जाते थे, क्या करा क्या नहीं करा, वो करा क्या नहीं करा। और मियाँ हमारे को बोलते थे, बोला लंगर के पैसे ले लो, तो हम नहीं लेते थे। हम खुश होकर लेते ही नहीं थे, वो देते थे मगर हम लेते ही नहीं थे। जी सुभान अल्लाह। हाँ, तो ये सिलसिला चलता ही रहा हमारा 4 दिन तक। और उस टाइम में चांद बाबा भी थे, और 4 दिन तक लंगर, दिन में सारे काम होते थे। मियाँ वहीं नहाते थे, वहीं धोते थे, उनके कपड़े सारे वहीं धुलाई कराते थे, वहीं रहते थे और बहुत खुश होते थे मियाँ। तो मियाँ ने, अब ये चलता रहा हमारा, तो मियाँ ने हमारा यही कायम कर दिया, बोलो ये प्रोग्राम होगा तो यहीं होगा। हमने एक बार कहीं दूसरी जगह करवा दिया, क्योंकि हम इतना समझते नहीं थे उस टाइम कि प्रोग्राम दूसरी जगह नहीं होना चाहिए।
वह हमारे भाइयों ने बोला बोला यार यहाँ करा दो, हमारे यहाँ करवा दो। हमारी बहन ने बोला मेरे यहाँ प्रोग्राम करवा दो, चलो करवा दिया। तो मियाँ ने बोला प्रोग्राम यहीं एक जगह होगा, ये सब हमारे पीर भाइयों के सामने की बात है जी। तो ठीक है। तो हमने इनका प्रोग्राम जब कराया तो मेरा मकान के अंदर सारे में केबिनें पड़ी हुई थी गाड़ियों की, जी। कोई जगह खाली नहीं थी पाँव रखने की। तो वो पुरानी थी जो काम की थी, जो काम में ले ली पुरानी थी, उनको हमने बेच दिया। बेच करके हमने सरकार हम मकान बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने नींव लगा दी हमारी। अच्छा। नींव लगा दी, बोला यहाँ बनाएंगे। जब हमने ये प्रोग्राम करवाया तो पहला प्रोग्राम था ये, जिसमें हमारे बच्चे वगैरह सब वही काम करते थे दुकान के ऊपर। ये पहला प्रोग्राम था। पहला प्रोग्राम में जब हमारे पास काम धंधा नहीं था उस टाइम, जी। बहुत मतलब वो, तो भी मैंने कहा प्रोग्राम तो कराएंगे ही कराएंगे। तो जब प्रोग्राम करवाया तो प्रोग्राम पूरा होते ही इतना काम आ गया हमारे पास कि हमारे को रात दिन फुर्सत नहीं मिली। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। 10 केबिनों के ऑर्डर आ गए जो कभी आए नहीं ज़िंदगी के अंदर। आपने दिल से मतलब मियाँ के प्रोग्राम को करवाया, हाँ, तो मियाँ ने उसी तरह से आपको नवाजा। नवाजा। 10 हमारे बच्चे कहे, बोला इतनी केबिनें का ऑर्डर, बोला इतना काम तो कभी आया ही नहीं। मैंने कहा यह मेरे पीर का करम है। जी, सुभान अल्लाह। मेरा पीर का करम है। जब से मैं महफिल करवा ही रहा हूँ, बंद नहीं हुआ आज तक। जी। परेशानी तो आती थी मगर फिर भी हम कैसे भी करके हल कर लेते थे। जी। और आगरा का क्या वाक़या है? आगरा हम गए मियाँ के साथ। अच्छा। हम एक तो हमारे खालिक मियाँ अच्छा। और एक वो बाबा, तो हम तीनों साथ ही रहते थे उस टाइम। तो बोलो चलो मियाँ के साथ चलेंगे। मियाँ ने मियाँ को फ़ोन करा, सरकार हम भी चलना चाहते हैं आपके साथ। अच्छा। बोलो आ जाओ। बोले उस ज़माने में 750 रुपये किराया था बस करी। मियाँ ने जब बोले जितने आदमी होंगे उसके हिसाब से बस कर लेंगे छोटी बड़ी। तो हम चले गए तीनों चले गए। तीनों जाने के बाद में हमने किराया जमा करा दिया पहले से, बस हो गई। हम बैठ गए। पहले तो हम वहाँ गए बेसुड़ी शरीफ गए। बेसुड़ी शरीफ से हमने वहाँ 3 दिन रहे। तो हम पूरा वहाँ का घूम फिर करके दरगाह में मियाँ के साथ ही रहे हम। और मियाँ जो गए वहाँ पर तो दरगाह के अंदर वो ऐसे ही बैठ जाते थे। अच्छा। हाँ बिल्कुल। हाँ, इज्जत करते थे, अदब से करे। तो हम हमारा रुमाल बिछाते थे, बोले नहीं। वो फिर हम रुमाल साफ करते थे। हमने जुम्मा भी वहीं पढ़ा मियाँ के साथ, और मियाँ के साथ ही हम रहते थे। वो खाना आना मियाँ का ही बनता था। और गर्मी पड़ रही तो इतनी पड़ रही कि बहुत ज़्यादा, और हमको वहाँ पर मियाँ के साथ ही रहे। फिर हम वहाँ से चले भैंसुड़ी का उर्स करके, तो सैयदना अमीरुल्लाह के वहाँ दरगाह पे आ गए। तो हमारे को बोला, तो हम सोच रहे थे, वहाँ पर भी हमारे दिल में बात थी, बोला आगरा के ताजमहल अपन ने देखा नहीं, देख के आएंगे। तो हम तीनों बैठे हुए थे। तो मियाँ ने बोल दिया जाओ खाना बनाए जब तक ताजमहल देख के आ जाओ। अच्छा, आपके दिल में बात थी। हाँ। तो मियाँ ने आपकी जुबान से निकली नहीं उससे पहले उससे पहले मियाँ ने कह दिया। वहाँ बस खाली हुई, सब आराम कर रहे थे, वो खाना बन रहा था। बोले जाओ आगरे का ताजमहल देख के आ जाओ आप लोग, और वापस आओ। जब ये तुम अमीर अबुल्ला का नाम मत लेना, और ये अबू लाला बोलना। जी। हाँ, तुम ये नाम ले लोगे तो आगरा में सैयदना अमीर अबुल्ला रहमतुल्लाह अलैह को अबू लाला के नाम से ही जाना अबुल्ला के नाम से जानती पब्लिक। ऑटो वाला भी उसी नाम से जानता है। जी। तो ठीक है सर। बोला नहीं, लिखो कागज के अंदर, तुम भूल जाओगे। हुआ, हमने याद कर लिया, तीनों जने ने बोला लिख लिया सर का। तो जब फिर हम रोड पे गए, पास में रोड हाईवे रोड पे, वहाँ ऑटो आते जाते रहते हैं। तो एक ऑटो आया तो ऑटो वाला ने, भाई हमको ताजमहल देखना है, ताजमहल के वहाँ छोड़ देना हमारे को। बोलो बैठो, तो पैसे तो बता भैया। बोले 550 रुपये लगेंगे। और भाई वाजिब कर भाई, हम तो सूफी आदमी हैं, हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है बजट ही नहीं। बोलो 500 रुपये दे देना आप, ज़्यादा इससे कम नहीं होगा। बोला वह ऐसे करके हमने 4-5 टेम्पू निकाल दिए, वहाँ पे खड़े रहे। मैंने कहा अभी तक तो अपना आधा घंटा तो यहीं हो गया अपने को, अभी तो टेम्पू ही नहीं तय हो रहा है, और अपने पास ये इसके हिसाब से तो अपने पास पैसा ही नहीं है इतना। अगर 500 इसको जाने के देंगे, 500 आने के देंगे तो 1000 रुपये ये ले लेगा। तो 1000 रुपये तो हमारे पास है ही नहीं भाई। हमने जो पैसा था वो तो जमा करा दिया किराए के। तो ठीक है, वहाँ खड़े रहे। फिर दूसरा आया, 400 मांगे उसने। तीसरा आया, बोले 350 से कम नहीं होगा। तो फिर हम वहाँ खड़े रहे। अब देखो वहाँ से एक आदमी आता है आगरा से, वो आगरा की भाषा में बात करता हूँ। तो वो हमारा लिबास देख करके, हमें देख करके बोलो कहाँ जाना आपको। मैंने कहा हमको बुजुर्गान दिन की ज़ियारत करना है और ताजमहल देखना।
बोला ठीक है चलो मैं करवा देता हूँ ज़ियारत। हाँ, तो मैंने तो भाई पहचाना भी नहीं उनको। अब वो बाबा साहब बात कर रहे थे, बोला हाँ चलो चलो बैठ जाओ ऑटो के अंदर। उसने उसकी भाषा में बात करके ऑटो रुकवाया और बात करके बैठ जाओ। मैंने कहा जी ऐसा है, आप पैसा तो बताओ, हमारी जेब में इतना पैसा है कि नहीं है। बोला आप तो बैठ जाओ। तो फिर उन्होंने मनाने तो उन्होंने बताया, बोला 65 रुपये लेंगे। 65 रुपये, पास में करीब में ही था। जी। मगर वो आगरा वाले तो वैसे ही वो जान पहचान नहीं थी ना, तो जान बोले आगरा में तो हमने सुना वो तो कोई थोड़े से पैसों के लिए आदमी को मार देते हैं, घर छुपा देते हैं, लूट लेते हैं वहाँ पर। ऐसा हमारे दिल के अंदर था। तो वो आदमी क्या कहे, बैठ के चलो, मैं छतरी लगा रखी उसने, एक थैला हाथ में, चलो मैं आपको तो घुमा लाता हूँ। वाह, चलो भाई। वो गए तो वो हमारे को सारी दरगाहों की ज़ियारत कराती वहाँ पर। अच्छा। बोले अंग्रेज़ों ने उस टाइम लाइन डाली थी, तो ये बुजुर्ग है उसको रात को फेंक देते थे। ये बुजुर्गान दिन है। और ये पुलिस चौकी है ताजमहल के सामने, तो पुलिस चौकी में वहाँ पर मज़ार है बुजुर्ग का। तो वो पुलिस चौकी बना हुआ वहाँ पर, तो वो पुलिस चौकी रात को पूरी टूट जाए, फिर दिन में बना, रात को टूटी हुई मिले सुबह हो। तो ऐसे करते करते सारी दरगाहों पर हमारे को मतलब घुमाया, ज़ियारत करवाई उन्होंने। ज़ियारत कराने के बाद में अब वो हमने तो उसको पहचाना भी नहीं। मैंने कहा होगा यार, दे देंगे इनका नजराना। मैंने कहा ये घुमाएंगे फिर आएंगे, तो जैसे खादिम घुमाते करते। तो हम जा रहे हैं और धूप पड़े तो इतनी पड़े, हवा वहाँ चलती नहीं बिल्कुल ही, इतनी तेज। खालिक साहब की चप्पलें गुम हो गई। अच्छा। बोलो आप नंगे पाँव कैसे? तो बाबा ने बोल दिया इनकी मन्नत है। अच्छा। सही। चलो तो मैं ठीक है साहब। वो चलते रहे। अब वो चलते हम घूम फिर के वापस आए। भाई आगरा का ताजमहल तो आप देखेंगे। मैं वो घुमा के हमको लाए। तो बहुत गर्मी पड़ रही थी। मैंने कहा पानी पी लें, ठंडा ले लें। एक झोंपड़ी लगी हुई थी छोटी सी, वो होटल लगा रखी थी उसने, और फ्रिज लगा रखा था। वो ठंडा अंडा मैंने कहा ले लो, 3-4 ले लो। 4 डंडा। बोलो मैं तो ठंडा पीता ही नहीं हूँ। तो बाबा साहब ने बोला पी लो यार। नहीं मैं तो ठंडा नहीं पीता, मैं तो चाय पीता, गर्म पीता हूँ चाय। और साहब हमने बोतलें खोल ली। बोला चाय दे दो साहब इनको, गर्म पीते हैं। तो वो चाय हम ठंडा पी रहे हैं, 1-2 घूंट लिया और उसने चाय बना के दे दी। पहले से ही बनती थी वो चाय, तो उनको दे दिया। बोला मैं चाय भी नहीं पीऊँगा बोले आपसे। तो बाबा ने बोला पी लो यार, नाराज़ हो जाएंगे, चाय भी नहीं पियोगे। तो बोतल हमारे हाथ में, उन्होंने चाय गरम डाल के होटल वाले ने दी, और हम देख रहे हैं वो चाय को कप को उठाया, मुँह पे लगा के नीचे रख दिया वापस। वो चाय ख़त्म। कब के लगाती? होठों के लगाती? हाँ, होठों को लगाती ख़त्म। तो मैंने कहा इतनी गर्म चाय पी गए। बोला चाय, बोला पी ली मैंने, मैं गर्म ही पीता हूँ। मैंने कहा इतनी गर्म। मैंने कहा आदमी के साला हलक जल जाए। बोलो मैं गर्म ही पीता हूँ। और मेरे दिमाग में टेंशन हो गया। मैंने कहा भाई ये तो आदमी को नहीं है, कोई और ही है, ये मियाँ का ही है, मेरे को लग रहा मियाँ ही करवा रहे हैं ये काम। अच्छा, उस टाइम तो हमारे को मतलब कि बिल्कुल ही एहसास ही नहीं हुआ। फिर वापस आके बोले आप वापस आगरा के ताजमहल के सामने लेके आ गए जहाँ टिकट करते हैं। वो बोलो आप जो बैठो तो यहाँ से बैठना, मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। अच्छा। वो थैला लेके सामान लेके जाऊँगा, यहीं से बैठना, इस जगह से उधर मत जाना। वो बसें ऐसे खड़ी है वहाँ पर, वो टेम्पू खड़े हैं वहाँ, उधर मत जाना, यहाँ से बैठना। ठीक है साहब मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ऐसा करो आप अपना नजराना तो ले लो। तो घुमाई, मेहनत करी, तो मैंने 200 रुपये निकाल के दिए। और क्या कर रहे हो? बोला नहीं मैं आपसे लेता ही नहीं हूँ, आपसे नहीं लूँगा। लेता तो हूँ मगर आपसे नहीं लूँगा, लेऊँगा नहीं। हमने बहुत जिद करी मगर उन्होंने लिया ही नहीं। मैंने कहा लो 100 तो ले लो थोड़े से, तो और 100 भी नहीं लिए। 200 दे रहा, 200 भी नहीं लिए। बोला आपसे नहीं लूँगा पैसा। मैंने कहा यार मैं क्या ऐसा आदमी, मैंने कहा यार आगरा में तो ऐसा आदमी मिलता ही नहीं है जो पैसे भी नहीं ले और अपना टाइम ख़राब करे। मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ तो है भाई, चलो ठीक है। ताजमहल देख के आ गया, अंदर जाके टिकट लेके वापस आए। वापस आते ही वो खालिक साहब, मैंने कहा आप देख लो यार, चप्पलें की दुकान हो तो यहाँ चप्पल पहन लो। वो तो वहाँ मार्केट है ही नहीं चप्पलों का, जूतों का है ही नहीं। तो मैंने कहा चलो अब तो चलें, टाइम हो गया, मियाँ भी अभी कह रहे हैं जल्दी आना। तो अब वो ऑटो वहाँ मिला खड़ा तैयार आगे। मैंने कहा भाई ऑटो खड़ा लो, आ जाओ। तो हमने उसको पूछा भाई बैठ जाओ। बोला मैं कहा अबू लाला की दरगाह जाना हमारे को। हाँ बैठ जाओ, कि मना किसने किया, बैठ जाओ। पैसे तो बताओ भाई। बोलो 65 रुपये लूँगा। अच्छा, वही रेट बताइए। 65 रुपये लूँगा। अच्छा। मैंने कहा यार इसको कैसे मालूम 65 रुपये की? वो तो वो को भी बता रहा रेट, नहीं तो अभी कहते 500 लूँगा, 200 लूँगा। वो बोलो 65 ही लूँगा। बोला बैठ गए हम तीनों आगे मियाँ के यहाँ, दरगाह बुला ला के। मियाँ हमको देख के हंस रहे हैं, हमको देख के बोले घूमे आए? बोला हाँ घूमे आए सरकार। घूमे आए? बोले हाँ घूमे आए।
हंस रहे बोले। फिर हम सोच रहे हैं वहीं वहीं फिर लेट गए आराम करने के लिए, सोच रहे हैं यार कौन थे बाबा को पूछा, बाबा को कौन थे? बोला तुम सोचो दिमाग के अंदर कौन थे। हाँ मैंने कहा वो तो चाय ऐसे ही पी गए। बाद में ख्याल आया? हाँ बाद में ख्याल आया, चाय ऐसे पी गए, मैं ये कौन थे? बोला मैं नहीं जानता, आप ही सोचो बोलो दिमाग के अंदर। तो फिर मैंने सोचा ये मियाँ ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो मियाँ कर रहे हैं, जिसको भी भेजा मियाँ ने भेजा। हाँ किशनगढ़ गए थे हम, तो मियाँ को हम लोग फ़ोन लगाते रहते थे, सरकार कहाँ है, प्रोग्राम कहाँ है? बोला किशनगढ़ आ जाओ, आज तो गोश्त पाक का प्रोग्राम है। तो हमने सबको बोल के टेम्पू भर के ले गए, यहाँ से टेम्पू भर के ले गए और वहाँ ले जाते मियाँ देखते ही बोले बहुत खुश हुए, हंसने लगे, बोलो सबको भर के लेके आ गए। जब ज़्यादा आदमी लेके जाते तो मियाँ खुश होते थे, वो भी मेरे को मालूम पड़ गई मियाँ खुश हो रहे हैं। बोला चलो उनको बुलाया, घर वालों को जिनका प्रोग्राम था, बोला ये अजमेर वालों को पहले खाना खिलाओ लंगर। तो वो लंगर खा के हम बैठ गए महफिल के अंदर, महफिल में बैठ गए, महफिल चालू हो गई, चलती रही। तो हम वहाँ बैठे मैं भी दिल के अंदर सोच रहा था, हमें क्या सारे कलाम गा दिए इन्होंने। बोला अमीर खुसरो का कलाम नहीं गाया। अच्छा, दिल में आपने सोचा? दिल में सोचा तो मियाँ ने चलती हुई कव्वाली को रुकवा दिया। सुभान अल्लाह। कव्वाली चल रही थी, उसको रुकवा दिया, रुको ठहरो, रुकवा दिया। बोलो अमीर खुसरो का कलाम पढ़ो। सुभान अल्लाह। इधर तो आपके दिल में ख्याल आया और उधर मियाँ ने हुक्म चालू करवा दिया, चालू करवा दिया। तो मैं मियाँ मेरे दिल की बात तो हरदम जानते थे, जो सोचता था, जब प्रोग्राम भी लेकर आया तो भी सोचता था, तो भी जानते थे। और अभी भी मैं जो पुकारता हूँ उनको तो वो हाजिर हो जाते हैं, मेरा काम उसी टाइम ही हो जाता है। सुभान अल्लाह। वो हाँ, हम किशनगढ़ से आ रहे थे, कहीं काम से गए थे। अब किशनगढ़ से आ रहे थे, हमारा भाई की मोटरसाइकिल थी, वो चला रहे थे। अब वो आगे आके पंचर हो गया उसमें। अच्छा। पंचर हो गया तो मैंने कहा क्या करें भाई, धक्का लगाऊं? और मैं पीछे धक्का लगाऊं, तू आगे हैंडल संभाल। वहाँ से पेट्रोल पंप पे, वो ग्रामस्थली के पास पेट्रोल पंप है रोड पे, तो वो दूर था। वहाँ से पेट्रोल खत्म हुआ या पंचर हुआ? पेट्रोल खत्म नहीं हुआ, वो पंचर हो गया। तो वहाँ पेट्रोल पंप पे पंचर बनाने वाले रहते ही हैं। अच्छा। तो मैंने कहा सोचा वहाँ तक ले चलो, जो फिर वहाँ पंचर निकला लेंगे अपन, थोड़ी धक्का लगा के ले चलो। अब धक्का लगाया, थोड़ी देर उसने भाई ने लगाया, थोड़ी देर मैंने लगाया, अब पसीना हो गया। मैंने कहा अभी तो बहुत दूर है, पड़ा इतनी दूर है, पंचर हुई गाड़ी तो भारी चलती है। तो मैंने मियाँ को पुकारा, अच्छा। मियाँ ऐसे तो हम कब तक पूछ नहीं पाएंगे मियाँ। तो जितने में सांस ले रहे थे वहाँ खड़े होकर के, पीछे से टेम्पू आया 3 व्हीलर। अच्छा। और वो मेरा भाई भी खड़ा था, तो आकर के उसने वहाँ रोक लिया हमारे वहाँ। मैंने भाई से पूछा भाई तूने रुकाया क्या टेम्पू? बोला नहीं, तो मैंने नहीं रुकाया, ये पीर साहब ने भेजा। समझे? बोला आके उतर के मैं ये देख रहा हूँ कि भाई आप लोग धक्का लगा के जा रहे हो, थक गए होंगे, तो बोला मैं आपको छोड़ दूँ? कि बिल्कुल, हमको हमारा तो कहाँ छोड़ूँ? मैंने कहा हमारे को पंचर निकालना गाड़ी के, पेट्रोल पंप पर छोड़ देना भाई पंचर निकालने के लिए। तो वो टेम्पो वाला हमको बिठा लिया, मोटरसाइकिल को चढ़ा लिया, खड़े हो गए। फिर वो लेके आए, पेट्रोल पंप पे आए तो वो खुद ही उतर के जाए, आप लोग तो बैठे रहो, बोला मैं पूछ के आता हूँ। वो उसको पंचर वाले को, पंप वाले को बोला भाई पंचर की दुकान है। अरे भाई के आज वो आया ही नहीं। अच्छा। आज वो जल्दी चले गया, आया तो था मगर जल्दी चले गया, अभी तो नहीं है। और फिर वो बैठ करके चलो बैठे रहो, आपको मैं आगे ले चलता हूँ। मैंने कहा आप कहाँ जाओगे? वो तो मैं तो बल्ले पालरा जाऊँगा, और मगर मैं आपको छोड़ के जाऊँगा। ठीक है साहब, तुम ऐसा करना, बल्लिया पाल रहा जाओ तो तुम हमारा फिरदौस भाई की, हमारे भैया की दुकान है भाई की, तो वहाँ मोटरसाइकिल हम खड़ी कर देंगे। पंचर वाला नहीं मिल रहा था, क्या करें? आगे एक और पंचर वाला की वहाँ दुकान थी, वो भी बंद था। और आगे फिर वो बल्लिया चौराहे पे आए, तो फिर मैंने कहा भाई तू तो हमारे को यहाँ उतार दे, क्योंकि आपको तो मैं वहाँ सोच रहा हूँ आपके घर पे। अरे भाई वो क्या है कि भाई ने फ़ोन कर दिया, तो वो लड़का आ रहा है मोटरसाइकिल लेके, हम चले जाएंगे, आप परेशान मत हो। तो आप अपना उसको किराया देने लगे, वो ले भाई 50 रुपये ले ले तू। नहीं आप लोगों से नहीं लेते हम। अच्छा। किराया उसने लिया नहीं। मैंने भाई को बोला बोल दे दे इनको किराया भाई। नहीं लेता, आप तो जान पहचान के निकल गए हमारे। फिर दोस्त भाई कह रहे भाई साहब हो तो आप, मैं नहीं लेता बोला। वो हमको वहाँ उतार के मोटरसाइकिल तो वहाँ खड़ी कर दी। वो लड़का आ गया था जो उस पर बैठ के आ गया, और वो बेचारा उधर बल्ले पाल रहा चले गया। ऐसे ऐसा ये मियाँ के करिश्मे है हमारे। मियाँ ने मदद भेज दी। मियाँ ने मदद भेज दी रास्ते में भी। सुभान अल्लाह। पोते वाला बात, पोते वाले बात ऐसी है कि हम जुमेरात के दिन हल्का जिगर पढ़ने के लिए हम, हमारे पीर भाई आए हुए थे और वहाँ बैठे हुए थे। तो लड़का हमारा उधर आगे दूसरी जगह मकान है वहाँ रहता था। तो वो उसकी अम्मी कोई बाहर निकली, कहीं जा रही थी, तो वो क्या कि गेट बंद नहीं करा उसने ध्यान से। वो बच्चा गेट पे आके खड़ा हुआ। आपके पोते की अम्मी? पोते की बात मतलब अच्छा नहीं, मतलब बहू बाहर निकल गई उसकी अम्मी, पोते की अम्मी।
तो वो बाहर गई तो वो उसके पीछे पीछे आ गया, वहाँ गेट पे आ गया। और वो तो जल्दी जल्दी चली गई, और उसका पापा था जो मोबाइल में बातें कर रहे थे, और उसको ध्यान नहीं रहा कि लड़का बाहर चले गया, और पीछे से वो कुत्ता आए तो उसको पकड़ के घसीट के गेट से बाहर ले आए। कितने कुत्ते थे? कुत्ते 10-15 कुत्ते थे, बहुत सारे कुत्ते थे। और इसके पहले भी वो कईयों को खा चुके हैं वहाँ पर। और 10-15 कुत्ते आए तो उसको पकड़ के बाहर ले आए, पकड़ के बाहर ले आए, और सारे लोमड़े उसके सारे, कोई जगह ऐसी खाली नहीं छोड़ी कि मतलब इसके यहाँ दांत नहीं लगाया, गर्दन के, गालों के, मुंह के, और आंखें बची खाली, और पूरी पीठ पूरी, और गर्दन, खुएं, दोनों पाँव पकड़ लिए, और पीठ में पूरी में डाढ़े डाढ़े लगा दी, कहीं जगह खाली नहीं रही कोई भी, सिर्फ एक पेट बचा उसका, वो उल्टा हो गया मियां नौकत दी जो। अब वहाँ से कोई नहीं था उसको बचाने वाला भी, तो हमारे पीर भाई है जो अन्ना मियाँ से मुरीद हुए हैं, हुसैन नाम है उसका, वो आया काम दुकान पे से मोटरसाइकिल पे आया था, वो देखा ये इतने कुत्ते कैसे लग रहे हैं, तो वो देखा बच्चा आया, बच्चा उसने भगाया कुत्तों को, और सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और कुत्तों को मार के भगाया तो उस बच्चे को अब लेकर के ये हॉस्पिटल गए। उसका बाप, लड़के का बाप, पोते का बाप, हमारा लड़का, और एक अपने यहाँ किराएदार रहता था, दोनों लेकर के उसको कपड़े खोल के पटके और चादर में लपेट के उसको लेके गए, सर्दी का टाइम था, कंबल में लपेट के लेके गए, और लेके गए तो हमारे पास खबर आई, वो हुसैन भाई आया, बोला ऐसा है कुत्ता खा गया है तुम्हारे पोते को, और वो हॉस्पिटल लेके गए हैं, रुके नहीं, बहुत ज़्यादा सीरियस है, पूरे को फाड़ दिया बोले। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, मेरी हिम्मत टूट गई, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने मियाँ को पुकारा, दिल से पुकारा कि मियाँ मेरा बच्चा है जो हल्का जिगर पड़ता है, पोता 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 हल्का जिगर पड़ता है, और वो आपसे बहुत मोहब्बत रखता है, हम सभी बहुत मोहब्बत रखता है। तो हम वहाँ पर हल्का जिगर पड़ने के बजाय हम रोने लग गए, वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हमारे आंखों में आंसू आ गए। हमने मियाँ को पुकारा तो हल्का जिगर इन्होंने चालू करा, खालिक साहब ने। अब मैं बेटा मैं भी पढ़ रहा था, रो रहा था और पढ़ भी रहा था। तो ऐसा कर्म हुआ कि हमारा पोते को डॉक्टर, वहाँ 5-6 डॉक्टर आगे भी नहीं बुलाए, हमारे पड़ोसी, हमारे सरपंच, हमारे वो प्रधान और हमारे पड़ोसी सारे वहाँ आ गए हॉस्पिटल के अंदर, और सबको फ़ोन करके उन्होंने बुला लिया डॉक्टर को। 6 डॉक्टर आ गए। सुभान अल्लाह, ये सब मियाँ का करम था। और 6 डॉक्टर आ गए, फिर उसको नहलाया धुलाया, उसके टाँके लगाए, उसके शरीर के ऊपर 52 टाँके आए, और डॉक्टर ने कहा अगर 10 मिनट नहीं लाते तो ये लड़का रास्ते में गुजर जाता। तो हम रो रहे थे, बोले, तो हमारे डॉक्टर ने उनको नहला दिला करके गर्म पानी से नहलाया, फिर उसके टाँके लगाए, उसके शरीर में 52 टाँके आए, पूरे शरीर में 52 टाँके आए, और बच्चा बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा था, रोता, मगर मेरे पीर ने हिम्मत दी। वो डॉक्टरों ने ये कहा कि बोले ये बच्चा बहुत हिम्मत वाला है, अभी बड़ा आदमी होता तो वही बर्दाश्त नहीं करता इतना है। जी बिल्कुल, 52 टाँके कम बात नहीं है। हाँ, और उसको मेरे पीर ने ताकत दी इसको। और ये दादा बच्चे की उम्र कितनी थी? 1.5 साल। जी 1.5 साल का बच्चा था। 1.5 साल का बच्चा क्या मायना रखता। जी। तो फिर बोला, मैंने कहा भाई मेरे को बात कराओ इससे। बोले बात, अभी वो रोने की आवाज़ आ रही थी, टाँके लग रहे थे तो रोने की आवाज़ आ रही थी। बोला मैं नहीं मानता, मेरे को दिखाओ आंखों से। फिर मेरे को उन्होंने मोबाइल पे फ़ोटो दिखाया टाँके लगने के बाद में, तो खाली आँख बची थी, थोड़ा सा चेहरा ये, बाकी पूरा शरीर उसी में टाँके लगे हुए थे, और कम से कम 10-15 दिन वो भर्ती रहा। जी। और रोज पट्टी होती थी। अभी कैसे? अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा है वो। सुभान अल्लाह, सब पीर का अच्छा, करम। हाँ मियाँ का करम है। और मियाँ को बता, अभी भी वो क्या हल्का जिगर पड़ता रहता है, बोले चल मियाँ को सलाम कर, तो फटके से वो सजदे में गिर जाता। और पीर की नज़र है उनके ऊपर, जी सुभान बहुत तगड़ी नज़र है जी। और मेरे को छोड़ता नहीं। ये करिश्मा ये अभी का ताज़ा है, 1-1.5-2 महीने पहले का। रहनुमा बनकर राह दिखाते हैं वो, उम्र भर साथ निभाते हैं वो, लेते हैं जब नाम हम उनका, हर मुसीबत से हमको बचाते हैं वो। ये थे अजमेर शरीफ से सूफ़ी महमूद शाह रज़ाकी, जिन्होंने हज़रत क़िबला ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक अपने तासुरात बयान किए। हमारी मोहब्बतों का ये कारवां इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं अगले जुमेरात को एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।